प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना इस वीडियो में फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का टोटल 100 वायरल ऑब्जेक्टिव यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसे याद कर लोगे बच्चों, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन छपेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बिना देरी करते हुए देख लीजिएगा। विषय कोड आपका 170 रहेगा और फिजिक्स का जो एग्जाम पड़ेगा आप लोगों का 5 फरवरी के दिन होगा। ठीक है बच्चों, कितना तारीख को एग्जाम है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे शायद पता है 5 फरवरी को होगा, आप लोग कमेंट कर देना। तो चलो 70 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपका शाम में इसी चैनल पे जो है प्यार बच्चों, कितना बजे शाम में इस चैनल पे आप लोगों का डेली जो है 7 बजे लाइव क्लास होता है। तो जरूर करिए। अभी अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर अभी तक अपने दोस्तों में नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। एंड साथ में इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 98 355 16710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए परीक्षा से संबंधित आपका ये निर्देश वगैरह दिया गया, इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो हम लोगों से यहाँ पर जो है ना पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन बोला, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो क्या जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेंगे, पहला का परफेक्ट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1/4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का। बोला गया आवेश के पुनर्विवर्तन में जो ना पुनः विवर्तन में किसका क्षय होता है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे दूसरा का भी होगा, ऊर्जा का क्षय होता है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और ये भी जरूर देखिएगा कि 100 क्वेश्चन में से आपको कितना याद है बच्चों। ठीक है, तो तीसरा है कि जब प्रकाश की किरण एक जो है ना एक स्लेब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो बिल्कुल तीसरा का आंसर हमारा ऑप्शन भी होगा, घटती है। आगे हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हम लोगों से बोला गया कि बताइए सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त कहां से करता है। तो चौथा का आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। पी प्रकार के अर्धचारक में मुख्य धारावाहक होता कौन है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 5 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि छिद्र। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आइए बच्चों, आगे हम लोग बात कर लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन का। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है बच्चों। तो छठा का आंसर हमारा सी होगा, फैराडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर 7 नंबर बोला, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है। तो 7 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि v का स्क्वायर बटे में r। बच्चों हम लोग जो है ना सब्जेक्टिव भी करेंगे। अगर आप लोग कुछ नहीं तैयारी किए, कुछ नहीं पढ़े हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं लगभग 80 जो है सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका होता है 2 मार्क्स वाला, वो मैं करवाऊंगा। उसी से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन कंफर्म मैं बता रहा हूँ पूछा जाएगा। तो जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि नेक्स्ट क्लास कर पाएंगे, है ना। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा वायरल पेपर वगैरह होगा तो गूगल के माध्यम से आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे आप व्हाट्सएप चैनल वगैरह को ज्वाइन करेंगे, सारा चीज सिखा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, बस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना दोस्तों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य जो ना माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा। तो 8 का परफेक्ट आंसर हमारा बी होगा, यानी कि ये जगह 1/√2 का स्क्वायर 2। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ये हमसे बोला खगोलीय, यहाँ पर देखेंगे खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता क्या है। तो इसका आंसर डी होगा, यानी कि आभासी तथा उल्टा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 10 नंबर का, बोला गया निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या उपयुक्त किया जाता है बच्चों। तो ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर की जब हम लोग बात कर लेंगे तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोगों से 13 नंबर 11 में बोला दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है, किस लेंस का हम उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग करते हैं अवतल लेंस का। ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग 12 की बात करेंगे, प्लांट स्थिरांक की विमा क्या है। तो 12 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, यानी कि ml का स्क्वायर टी पर पावर -1 का स्क्वायर। ऑप्शन मेरा
ए नंबर परफेक्ट होगा। आगे जब 13 की बात करेंगे, आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोजक का न्यूनतम प्रतिरोध क्या प्राप्त हो सकता है बच्चों, है ना। तो चलिए 13 का परफेक्ट आंसर की जब हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, है ना, 1/3 ओम, क्योंकि एक ओम पहले से ही है उपस्थित और हमें 3 ओम दिया गया, तो ये बिल्कुल 1/3 ओम के बराबर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर की बात कर लेंगे ना हम लोग, तो हम लोगों से बोला स्वपरिपक्वत्व का ऐसा मात्रक क्या है। स्वपरिपक्वत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे 14 का परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा हेनरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते। जब हम लोग 15 की बात करेंगे ना, तो ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो 15 का ऑप्शन मेरा बी हो जाता है, घटता है ना। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे ना क्वेश्चन नंबर 16 का, तो हमसे बोला लोहा क्या होता है बच्चों, तो लोहा जो है ये लोह चुंबक क्या है। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 17 का। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली के तार क्रमशः N1 और N2 है, तो फेड़े हैं, तब क्या बताइए वैल्यू आएगा, है ना। तो वैल्यू जो आएगा बच्चों ध्यान रखिएगा, 17 का परफेक्ट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। N1 जो है ये बड़ा हो जाएगा, N2 जो है N1 से बड़ा होगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं 18 का। ये हमसे बोला गया कि बताइए जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है तथा 3/2 है, तो जल के कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, है ना बच्चों। तो आप ध्यान रखेंगे 18 का परफेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी 9/8 होगा। क्या होगा, 9/8 हो जाएगा, है ना। आइए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 19 नंबर बोला लेंस की फोकस दूरी यदि 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षमता क्या होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है आपका इंग्लिश में, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा ना हमारा 19 का, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर होगा। डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों से बोला है 20 नंबर, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता क्या है। तो ये ए नंबर जगह काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट होगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे 21 नंबर का, हम लोगों से बोला NAND गेट के लिए बूलिया व्यंजक बताइए क्या होगा। बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए गुने बी रैकरिंग बराबर वाई, तो ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 22 की बात करते हैं, किसी आवेशित खोखले जो ना खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो 22 का परफेक्ट आंसर डी होगा, समरूप, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट होगा, सॉरी समरूप होगा। देखिए तो 22 का जो आंसर होगा ना हम लोगों का ये हमारा डी हो जाएगा, समरूप नहीं होगा बच्चों, शून्य होगा, है ना। ये हमारा शून्य होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट होगा। आइए 23 की बात कर लेते हैं ना, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। तो 23 का आंसर हमारा ए नंबर होगा, यानी कि 20/9 म्यू एफ, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट होगा। 24 है विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, फटाफट से बताइए कमेंट। तो बिल्कुल आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, तो बिल्कुल 24 है ना, 24 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये हमारा m l पर पावर 2 एंड t पर पावर -1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यही ना होगा हमारा। चलिए एक सेकंड बच्चों, आप देखेंगे तो हमारा प्रोसेसर क्वेश्चन नंबर कितना है 25 के बाद, एक सेकंड रुक जाइएगा बच्चों, हमारा 24 नंबर है ना। तो 24 की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो हमारा ये होगा बी नंबर होगा, बी नंबर होगा, ये नहीं होगा बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा, है ना, m l पर पावर 2 और t पर पावर -3 और a पर पावर -1, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग बात करेंगे 25 का, तो बोला यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच एक कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणनांक का मान बताइए। तो बिल्कुल बच्चों 25 का परफेक्ट आंसर हमारा डी नंबर होगा, है ना, ये हमारा हो जाएगा cos a। आगे बात करते हैं 26 का, स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टिदोष की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे 27 का, एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंसों को फ्रेम में घुमाता है और पता है कि समंजन गड़बड़ा गया है, इससे पता चलता है कि जिस प्रकार की दृष्टि दोष है वह कौन सा होगा, है ना। तो 27 का आंसर हमारा जो है
डी होगा, यानी कि एस्ट्रिगोमेटिज्म। ऑप्शन नंबर डी नंबर बिल्कुल 27 का परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 28वां का, तो ये हमसे बोला गया जिस घटना से प्रकाश तरंगे की प्रकृति जो है ना विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, तो वह क्या है? तो 28 का आंसर जो हम लोग बात कर लेंगे तो सी नंबर होगा, यानी कि ध्रुवन। आइए आगे हम लोग बात कर लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक बीमा की आधी हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? तो उसे हम लोग कहेंगे अर्ध आयु, है ना। आगे देखिए 30 नंबर है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है क्या? तो ध्यान रखिएगा 30 का परफेक्ट आंसर ये होगा संरक्षी। आगे जब हम लोग बात करेंगे 31 का, जो है ना ध्रुव परवर्तता का ऐसा मात्रक क्या है? तो 31 का आंसर सी होगा, यानी कि ए पर पावर माइनस एम। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे ना, तो बोला कि शोधित विद्युत ऊर्जा क्या है? तो 32 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विभवांतर के बल्क के समानुपाती होगा। सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 33 की बात करेंगे तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो ना निर्भर करती है किस पे? तो बच्चों 33 का परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हो जाएगा धातु के कार्य फलन पर। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आइए बच्चों 34 को देखते हैं। दिए गए चित्र ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताए, तो डायग्राम तो हम नहीं दिए हैं बच्चों, है ना। तो 34 का सी हो जाएगा 9F। आगे बढ़ते हैं 35 की बात कर लेते हैं। बोला हमसे क्या क्वेश्चन बोला कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या है बच्चों? तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो ये हमारा एम एल पर पावर 0, टी पर पावर -2, एल पर पावर आई पर पावर हो जाएगा -1। ऑप्शन ये हो जाएगा, है ना। आगे जब लोग 36 की बात करेंगे, किसी चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण क्या है? तो 36 का परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी सदिश। आगे जब हम लोग बात करेंगे 37 का, तो हम लोगों से बोला गया 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, तो 37 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाता है 5 गुने जो ना वेबर बटे मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन में हमारा बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हमारा 38 है, चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? ध्यान। तो बच्चों चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक जो होता है ना, ये न्यूटन बटे में आपका एम्पियर का स्क्वायर होता है। ऑप्शन में बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 39 का, तो हमसे ये क्वेश्चन बोला वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य होता है, तो बच्चों 39 का परफेक्ट आंसर हम लोगों का ये होगा, यानी कि 3 गुना 10 पर पावर 6 वी एम पर पावर -1। आगे हम लोग बात करेंगे ना 39 का, तो बोला निर्वात पर पराविद्युतांक होता क्या है? तो बच्चों 40 का परफेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा 8 गुना 85 गुना 10 पर पावर -12 FM। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे 41 नंबर का, हम लोगों से बोला जा रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो 41 का भी नंबर हो जाएगा ऊर्जा। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे 42 का, तो हमसे बोला एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर क्या वैल्यू होगा? तो बच्चों 42 का आंसर हमारा ए होगा, यानी कि म्यू जो है 1 से हमेशा बड़ा होगा। 43 की बात कर लेंगे ना हम लोग, तो चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक क्या है? तो 43 का परफेक्ट आंसर हम लोगों का जो है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि हेनरी। हेनरी बटे मीटर, हेनरी बटे मीटर, एच बटे आप लोग मीटर, इस प्रकार से लिख सकते हो। ऑप्शन जो हमारा बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे आप 44 नंबर को देखेंगे बच्चों, तो आपसे बोला गया कि पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है, तो 44 का भी हो जाएगा, यानी कि अपसाली जो लेंस की भांति। ऑप्शन भी होगा। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला गया? ई तीव्रता के लिए, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी ध्रुवन आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है? तो 45 का परफेक्ट आंसर ये होगा, यानी कि पी गुने ई। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे 46 का, एक विशिष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो 46 का आंसर जो है ना बी होगा, यानी कि सतह के लंबवत होती है। आगे हम लोगों का 47 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, तो 47 का आंसर हम लोगों का यहाँ पर जो है ना हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये हो जाएगा ई गुने वी के। तो ऑप्शन मेरा डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा बच्चों। आगे जब हम लोग बात करेंगे बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन का, हमसे बोला कि डेल्टा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो बच्चों 48 का परफेक्ट आंसर हमारा सी होगा, यानी कि 80 बटे डेल्टा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हमारा क्वेश्चन 49 की निम्नांकित में किसके लिए विभेदन की क्षमता महत्तम है? तो बच्चों 49 का परफेक्ट आंसर जो है हमारा डी होगा, यानी कि जो ना अल्फा जो ना अल्फा बीटा गामा, गामा किरण हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हम लोगों का 50 नंबर हम लोगों से बोला गया कि आकाश तरंग यानी कि जो ना स्काई वेव का संचार आधारित किस पे है बच्चों? तो बिल्कुल आप 50 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 का, ओआर गेट का जो नाम बोलियर व्यंजक क्या होगा बच्चों? तो ओआर गेट में बोलियर व्यंजक की बात जब हम लोग कर लेंगे ना, तो ये हमारा हो जाता है
जो ना ए प्लस बी बराबर जो हमारा वाई होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्र किस गेट को निरूपित करता है? तो ये डायग्राम है, बताइए किस गेट को निरूपित करता है। यहाँ पर ए एन डी गेट भी लिखा गया है ना। तो आप देखेंगे इधर ए बी है, इधर सी है। तो 52 की जब बात कर लेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा गेट? बिल्कुल ए एन डी गेट। पहले से यहाँ पर ए एन डी गेट लिखा है तो हम लोग कह देंगे एन डी गेट। ये तो बहुत आसानी था। अगला 53 है कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। तो 53 का परफेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी कि जो ना 11,000 पर जो ना 11,000 पर 11,001 का 2, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोगों से 54 नंबर बोला लेंज का नियम संबंधित है। संबंध किससे है? तो बच्चों 54 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि ऊर्जा से। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे 55 का, बोला ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का तीव्रता क्या होगा? तो 55 का आंसर हम लोगों का वी हो जाता है, घटता है। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे ना क्वेश्चन नंबर 56 का, तो हम लोगों से बोला गया है कि बताइए आप किसी विद्युत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या होगा? तो 56 का आंसर हमारा आ जाएगा गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 57 है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो 57 का आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आगे जब हम लोग बात करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 58 का बच्चों, तो हम लोगों से बोला गया है कि बताइए एनओआर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल एनओआर गेट के लिए बुलियन व्यंजक की जब हम लोग बात कर लेंगे ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब लगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग ये जरूर पढ़े हो ना, नोट्स वगैरह भी पेड ग्रुप में हम ये दिए थे। चलो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा ना, ए प्लस बी बराबर वाई। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 59 का। ये हमसे बोला गया कि निम्नांकित में कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? तो 59 का हमारा सी होगा, यानी कि गामा किरण। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का, बोला गया हम लोगों से कि बताइए डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो बच्चों इसका परफेक्ट आंसर की हम लोग जब बात करेंगे तो ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे हम लोग 61 की बात करेंगे, कूलम्ब बल है। तो कूलम्ब बल है किसका? तो बच्चों ध्यान रखेंगे आप लोग, परफेक्ट आंसर 61 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, दोनों का। एक तो हो जाएगा केंद्रीय बल का, विद्युत बल का। सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 की स्वस्थ मनुष्य के शरीर की विद्युत प्रतिरोध क्या है? तो 62 का परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हमारा 50,000 ओम हो जाएगा। आगे हम लोग 63 की बात करेंगे ना, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है ना, तो 63 का डी हो जाएगा, अनंत होता है। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 64 बोला गया है बच्चों, ये हमसे बोला गया कि बताइएगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या? तो ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बच्चों बोला गया है। 69 क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला जा रहा है ना, 69 नंबर नहीं होगा। तो चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 65 है, निकेल क्या है बच्चों? तो निकेल जो है ये लोह चुंबकीय है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? तो बिल्कुल आप 66 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी होगा ऊर्जा का। आगे बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 67 का, बोला स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या है? तो 67 का आंसर हम लोगों का डी होगा, यानी कि हेनरी। आगे बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 68 का, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों प्रतिघात का ऐसा मात्रक जो है ना, ये ओम होता है, जिसे हम लोग इस द्वारा भी लिखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 अब हम लोगों का पूछा गया है बच्चों कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो आपको पता है ना, अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बात कर लेंगे 70 का, तो एन प्रकार के अर्धचालक में मनुष्य धारा वाहिक होता है। तो बच्चों 70 का परफेक्ट आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे 71 का, विद्युत क्षेत्र ई तथा वी में संबंध होता है। तो बिल्कुल 71 का आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा, ई बराबर माइनस डी वी माइनस डी बटे डी वी और बटे में डी एक्स। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 72 का, प्रतिरोध का ऐसा प्रतिरोध का मात्रक बताइए क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध का मात्रक हमारा हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 73 की बात करते हैं ना बच्चों, तो चुंबकीय फलक से एक राशि है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हमारा 73 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अदिश राशि है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या है? बच्चों बिल्कुल यहाँ पर जवाब लगाइएगा, है ना। तो 74 का आंसर हम लोगों का जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा, रूट अंडर में आर का स्क्वायर प्लस में डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, ऑप्शन डी होगा। 75 है, किसके कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई पड़ता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, कांच से हवा में जाती हुई किरण के रंग प्रकाश किरण का क्रांति जो ना क्रांति कोण न्यूनतम होगा?
तो ध्यान रखिएगा ये बैंगनी हो जाएगा, है ना। आगे 77 नंबर की बात कर लेते हैं। बोला कि कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण महत्तम होगा, तो ये भी हमारा ए नंबर जगह लाल। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है। डायनेमो का उपयोग किस में होता है, तो 78 का आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा, डिस्टकारी की भांति। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो इसकी तुल्य धारिता बताइए। तो 79 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी होगा, यानी कि 80/3 हो जाएगा, है ना बच्चों। आगे 80 नंबर है, एक फैराडे कितने के बराबर होगा, तो 80 का आंसर बी होगा, यानी कि 96,500 कूलाम के बराबर। आगे हम लोगों का 81 है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, तो 81 का आंसर सी होगा, ऊर्जा का। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो बिल्कुल 82 का आंसर हम लोगों का सी होगा, यानी कि मूल औसत वर्ग मान। आगे हम लोगों का 83 है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है, तो 83 का आंसर हम लोगों का ए होगा, यानी कि 0 हो जाता है। तो आइए 84 की बात करते हैं, चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा हेनरी/मीटर। आगे हम लोगों का 85 नंबर क्वेश्चन बोला कि चुंबकशीलता की विमा क्या है, तो इसका आंसर हम लोगों का सी होगा, mLT पर पावर -2 I पर पावर -1 और -2 ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 86 का, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है, तो 86 का आंसर हम लोगों का डी होगा, यानी कि 90 डिग्री। आगे बात कर लेते हैं 87 का, बोला कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो 87 का आंसर हो जाएगा वेबर। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 88 का, तो 88 नंबर हम लोगों से बोला कि बताइए परवल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयोगी होगी, तो बच्चों तो ये हमारा नर्म लोहा होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का, बोला क्यूरी ताप के ऊपर चुंबकीय पदार्थ हो जाती है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 89 का ए हो जाएगा, अनुचुंबक। आगे बात कर लेते हैं 90 का, 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अगर दूसरा का 30 सेंटीमीटर, तो तीसरा का 60 सेंटीमीटर, तो एक दूसरे से सटे रखे हैं, तो इससे संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, तो 90 का आंसर हम लोगों का जो है ना यहाँ पर बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। आइए आगे जब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 91 नंबर है, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका परफेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि आवृत्त हो जाएगा बच्चों। 92 नंबर की बात करते हैं ना, तो बोला घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो धारा का मान 0 होने की आवृत्ति क्या होगी, तो 92 का आंसर सी होगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा 100 होगा। आगे बात करते हैं 93 का, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, तो 93 का आंसर सी होगा, यानी कि गामा किरणें। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस क्या होगी, तो 94 का ए होगा, उत्तर। आगे चलिए बात करते हैं बच्चों, आगे हमारा 95 है, निम्न में से जो है ना किस धातु का विद्युतीय फलन न्यूनतम है, तो इसका डी हो जाएगा, सोडियम। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 96 का, डायोड का उपयोग करते हैं एक किस में, तो 96 का आंसर हम लोगों का सी होगा, यानी कि डिस्टकारी की भांति। आगे बात करते हैं 97 का, जब पीएन संधि डायोड अग्र जो है ना अग्र अभिनति में होता है तब क्या होगा, तो 97 का जो आंसर है ए होगा, विद्युत जो ना विभव प्राचील की ऊंचाई घटती है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का, जब पीएन संधि जो ना संधि डायोड का उपयोग डिस्टकारी की भांति करता है तब यह क्या होता है ना, तो 98 का आंसर हम लोगों का जो है ना यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये जो ना अभिनति की जो ना आवश्यकता नहीं होती, तो डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। तो आइए 99 को देखते हैं, अगर अभिनति संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है क्या कहे जाते हैं, तो 99 का जो आंसर है ए होगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है, एलईडी जब उत्क्रम जो ना अभिनति में होता है तब क्या होगा, तो 100 का आंसर बी होगा, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, ऑप्शन बी होगा। प्यारे बच्चों हम लोग 100 नंबर तक ही करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट था। चैनल वगैरह पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों में कर लीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, है ना। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा गूगल से आप व्हाट्सएप चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे ताकि वहां पर पेपर वगैरह आउट होगा तो आपको मिल पाएगा, है ना। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास अगर करना हो तो 101 से लेकर के हम 200 तक करेंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बोलना कि 101 से 102 तक करिए, और सभी लोग नेक्स्ट क्लास जरूर लिखिएगा, अगर सभी लोग कमेंट करिएगा तो मैं बिल्कुल करा दूंगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कैसे ज्वाइन करना है मैं बताता हूँ।
तो बच्चों इसके लिए आप अपने फ़ोन में सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च बार के आइकन पे आके क्लिक कर लीजिएगा, मतलब सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा हुआ मिलेगा, इस पे जैसे क्लिक मारिएगा इस प्रकार से जो आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा ना तो आपके सामने जो है बच्चों यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। चलिए नीचे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा नीचे बैठेंगे तो यहाँ पर क्लास 12 का जो है आपको सेशन ये देखने को मिल जाएगा। ये क्लास 12 का सेशन रहा, है ना। ये क्लास 12 का सेशन है। यहाँ पर ये आपका एडमिट कार्ड का लिंक है, तो इस पे आपको नहीं क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपडेट किया जाएगा क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से, तो उसमें आप क्लिक करके ज्वाइन कर पाएंगे। कैसे डाउनलोड करना होगा मैं बता दूंगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। इस फर्स्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। 20 से 30 मिनट पहले अगर पेपर आएगा तो आपको यहाँ इसी ग्रुप में मिलेगा। इससे पहले अगर आ जाता है तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, जो सेशन बताया हूँ उसमें भी बनाऊंगा, ठीक है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।